स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड, जीडी, डीबी और नेवी एमआर के लिए मैथ का प्रैक्टिस से थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्लास आपका परसेंटेज से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप लोगों ने पहले की दो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप लोग जाकर पहले की दो क्लासेज देख लीजिए और आप इसके बाद आप लोग ये क्लासेज देखिए। चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एस इनकम इज 14% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी इज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो आप चाहें तो वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास चार इसका ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अगर कम रहेगा, ठीक है, अगर कम रहेगा तो R/100 क्या हो गया यहाँ पर, प्लस या माइनस, माइनस R इंटू 100। और यहाँ पर अधिक रहता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस यही सिंपल सा फार्मूला आपको यूज करना था और इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, 40/100 माइनस R, यानी R कितना है आपका 40 गुणे 100, तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी 40/60 गुणे 100। ओके, 2 दूनी 4, 2 3 6, और इसका हो जाएगा 100 2 200, 200/3, यानी 200/3 कितना हो जाएगा आपका 66.66%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड 20% डिक्रीज। सबसे पहले क्या होता है, एक व्यक्ति का जो वेतन है पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर क्या होता है 20% घटाया जाता है, तब उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आदमी है, उसका पहले वेतन क्या होता है 20% बढ़ाया जाता है, फिर क्या होता है 20% घटाया जाता है, तब उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लोग तुरंत कर लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो आप लोग थोड़ा सा इसको कंफ्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मैंने आपको बताया होगा फार्मूला। ठीक है, इसका क्या होता है, x²/100, और इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा इसमें घटोत्तरी होती है, यानी घटता है, हमेशा क्या होता है घटता है, यानी डिक्रीज होता है। तो x² क्या है, देखिए फार्मूला कब लागू होगा, ये फार्मूला कब लागू होगा, जब यहाँ पे जो सेम क्वांटिटी यहाँ पे हो, सेम क्वांटिटी बढ़ाया जाए और सेम क्वांटिटी क्या हो जाए घटाया जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20% बढ़ाया जाता है और 10% घटाया जाता है तो यहाँ पे इसका फार्मूला अलग होगा। लेकिन अगर आपका अगर x% बढ़ाया जाता है और x% ही घटाया जाता है तब यही लागू होगा, x²/100। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है 20% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला है x²/100, और हमेशा इसमें क्या होगा घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो इसमें तो C और D आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4% क्या हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे वेतन था और यहाँ पे कोई नंबर है, पहले क्या किया जाता है 20% बढ़ाया जाता है और फिर क्या होता है 10% घटाया जाता है, तो परिवर्तन कमी या वृद्धि की याद करें। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, जो आपका x% है, ठीक है, और जो आपका x% है वही बढ़ाया जाए फिर वही x% घटाया जाए, तब आपका क्या फार्मूला लगेगा, x²/100, और हमेशा क्या होगा, हमेशा ही कमी होगी, हमेशा क्या होगा घटेगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो बढ़ाया गया और जो घटाएगा दोनों सेम नहीं होता है तो उसका फार्मूला क्या लगता है, x + y + xy/100, और ये फार्मूला लगेगा साइन, जो इसका चिन्ह हो, सबसे ज़रूरी बात इसमें इसका जो साइन होता है, जो इसका चिन्ह होता है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जब बढ़ेगा तो प्लस लगाइएगा और जब घटेगा तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब मैं इसको अप्लाई करके आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 10% इंक्रीज, 8% इंक्रीज, 10% डिक्रीज एंड 8% डिक्रीज, यानी इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, डिक्रीज मतलब घटेगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 20% क्या है बढ़ाया जाता है, फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, x + y + xy/100। ठीक है, x क्या है आपका 20%, जो पहले होगा वो x होगा,
तो ये क्या है, प्लस का है तो प्लस लग दो 20 प्लस, फिर 10% घटाया जाता है, यानी 10 क्या है, घटाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा इसका माइनस का 10 प्लस फिर 20 इंटू माइनस का 10/100। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं समझ में आया? समझ में आया। अब देखो 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 1 कम 2, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 10, ये हो जाएगा 10, तो -10 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 12, तो 20 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा। 8 क्या है आपका, प्लस का है, तो प्लस का है तो देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा कि उसकी तरह कि हमेशा घटेगा, नहीं, यहाँ पे देखिए सिर्फ आपका क्या है 8 है, 8 क्या है आपका धनात्मक यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा, यानी 8% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कैसे क्या होगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अब जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग है, ठीक है। ये थोड़ा इसका दूसरा रूप है और दूसरे रूप में आ गया है, बस वही, बाकी कुछ करना नहीं, बस इसका रूप चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए क्या क्या हो रहा है, किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। इफ द ड्यूटी ऑन अ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट इट इज कंजप्शन इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर दैट द रेवेन्यू रिमेन्स ऑन अनअल्टर्ड। ठीक है, तो क्या करा, तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, मतलब खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसकी आय पहले जैसे रहे। तो इसके देखिए मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी बस पर उसका वर्तमान शुल्क क्या है 40% से कम कर दिया जाए, जो इसका वर्तमान जो मूल्य होगा उसमें क्या कर दिया जाए 40% कम कर दिया जाता है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाए जाए ताकि उससे प्राप्त आय पहले जैसे ही रहे। ठीक है, बस क्वेश्चन का देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया है, बाकी फार्मूला वही चीज़ें लगेगी। देखिए क्या करा, कम किया है R/100/-R, यही आपको बस देखना है कितना कम कर रहा है या अधिक कर रहा है इंटू 100। और यहीं पर अगर अधिक कर देता है कि 40% अधिक कर दिया जाता है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कमी की जाए ताकि उससे प्राप्त आय पहले जैसे रहे। आप लोग चाहें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। आप लोग यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, सब कुछ सेम कर दीजिए, 40% क्या कर दीजिए बढ़ जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके इसका कमेंट कीजिएगा। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% या कमी को हटा के क्या लिख दीजिएगा बढ़ जाए, यानी इंक्रीज हो जाए, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत को यहाँ पे क्या हो जाए कमी की जाए, क्या कमी की जाए ताकि उससे प्राप्त पहले आय पहले जैसे रहे। यहाँ पे बढ़ जाए, यहाँ पे कमी की जाए। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कम किया जाए और कितना बढ़ाया जाए, तो R/100 -R, इससे सॉल्व करेंगे तो R कितना है 40/100 -14 इंटू 100, ये हो जाएगा 40/60 × 100, यानी कितना हो जाएगा 20 × 40 20 × 60, यानी 200/3%। तो ऑप्शन में दशमलव चेंज किया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। When the price of a cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth increased by 20%. What was the effect gross receipt of the shop? कपड़े का मूल्य क्या है 25% कम हो जा रहा है, तो कपड़े की बिक्री क्या होती है बढ़ जाती है। दुकान की कुल आय में क्या परिवर्तन होगा, अभी भी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था आपको x + y + xy। और सबसे ज़रूरी इसमें क्या चीज़ होता है, सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ होता है साइन का, साइन मतलब चिन्ह प्लस माइनस का, कि कब प्लस कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो सिर्फ आप लोग को वैल्यू नहीं देखना है, यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या कर रहा है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो दोनों चीज़ आपको क्या करनी है देखनी है। ठीक है, तो दुकान की कुल आय में कितना परिवर्तन होगा, 20% क्या हो रहा है बढ़ रहा है और 25% क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका ऑप्शन ए है आपका 5% डिक्रीज, बी है आपका 10%, बी है आपका 5% डिक्रीज एंड डी है आपका 10% डिक्रीज। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात इसमें चिन्ह का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कितना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया होगा, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है आपको, उसी कॉन्सेप्ट पे नया क्वेश्चन है बस और कुछ नहीं। देखिए क्या फार्मूला है x + y + xy/100। x कितना दिया 25% कम, 25% कम मतलब माइनस है,
तो माइनस का 25, बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो यानी प्लस का 20 प्लस माइनस का 25 गुणे 20/100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20 से कम 20, 20×25=100, ये आपका माइनस का 5, ठीक है। -25 + 20 और माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -25 और ये -5 कितना हो जाएगा -30 और +20 कितना हो जाएगा -10%। माइनस क्या शो करता है, डिक्रीज यानी घटेगा, यानी 10% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक बार और आप लोग देख लीजिएगा, -25 और +20 -25 गुणे 20/100, यानी यहाँ से क्या है, कितना हो जाएगा -5। इसको इससे सॉल्व कर लेंगे तो -10% आएगा आपका, और 10% क्या है, -10% आ रहा है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी -D आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका यूपी SSC पेट में आया था, जिन्होंने पेट का पेपर दिया होगा, सेम क्वेश्चन यही था। उसमें बस क्या था, वहाँ पे आई थिंक 16% था और 10% ऐसे समथिंग था, वैल्यू कंप्लीट याद नहीं है, लेकिन 60% और 10% करके ऐसा क्वेश्चन आया था। सेम कॉन्सेप्ट था, पहले दिया था वहाँ पे 16% बढ़ रहा है, फिर शायद 10% घट रहा है, ऐसे कुछ दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अगर दो संख्या है, ठीक है, उनका अंतर क्या है 20, उनका बड़ी संख्या का कितना है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का क्या है 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये आपका कितना होगा, आपको यही बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, इसका कितना दिया हुआ है, A 25, B 45, C 50, D 80। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, मान लेते हैं बड़ी संख्या कितना है x है, ठीक है, और छोटी संख्या क्या है 20 है। तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%, मान लेते हैं बड़ी संख्या कितना है x है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ना सीखो। देखो क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। मान लेते हैं बड़ी संख्या कितना है x है और छोटी संख्या कितना दे दिया है 20 है, तो दोनों का अंतर कितना है, बड़ी संख्या का 20%, यानी x का 20%। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में। अब देखो 20 से कम 20, 20×25=100, समझे। दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान निकाला। अब यहाँ से आप लोग आराम से एक, अगर ऐसा इक्वेशन आपने बना लिया तो आप लोग आराम से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कितना हो जाएगा x/5, यानी 5x - 100 = x, ठीक है, x ये हो जाएगा 4x = 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 100/4, यानी कैंसिल कर दोगे तो x बराबर कितना हो गया 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 25, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको अगर ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा इक्वेशन इसका बनाना आना चाहिए कि कैसे इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, 60 आता है, तो संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वैल्यू देकर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप इसको जरूर सॉल्व करके बताइए। इसको कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके पास A 120, B 150, C 180 एंड D 200। तो आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। और हाँ, अभी भी जो मैंने पीछे जो क्वेश्चन दिया था आप लोग उसको सॉल्व करके, जहाँ पे मैंने 40% को अधिक बताया था, फिर बताया था कितना कमी किया जाए, तो आप लोग बताइएगा कहाँ कितना कमी किया जाएगा कि उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग क्वेश्चन जरूर ध्यान से देख के उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है। जो भी स्टूडेंट्स देखेगा वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या का 60% में से 60 घटाने पर, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x है, ठीक है, x का 60% यानी x × 16/100 में से 60 घटाने पर कितना, 60 घटा दिए, परिणाम कितना आता है, बराबर कितना आता है 60 आता है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 6x/10। अब ये 60 कितना हो जाएगा 120, कितना आ गया देखिए 6x/10। यहाँ तक समझ में आया। 6x/10 बराबर 120, यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा 120 × 10। अब x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 120 × 10/6, यानी हो जाएगा 20, यानी 20 दाम में 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा
2 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको इजी कह सकते हैं लेकिन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा इसका इक्वेशन बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। समझ में आया? इससे पहले मैंने जो भी इसका क्लास कराया है तो आप लोग ज़रूर इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और वहाँ से आप लोग ये पता चल जाएगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका परसेंटेज का 3rd चैप्टर है, ठीक है, यानी 3rd टॉपिक है, 3rd क्लास है आपका। और इससे पहले मैंने आपका लगभग 16 क्वेश्चन करा दिए, आपके यहाँ पे 25-24 क्वेश्चन आज हो जाएंगे। हो सकता है हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में नया चैप्टर स्टार्ट करें या इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन बनेंगे इससे अलग अलग टॉपिक पे, तो मैं सब कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 50 फ्रॉम इट रिड्यूसेड टू इट्स 18%, व्हाट इज 40% ऑफ नंबर। ठीक है, A number on subtracting 15 from it reduces to its 18%, what is 14% of the number। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है। ठीक है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन। आज के क्लास में लगभग शायद कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये मत समझिएगा कि हमको आ रहा है हम तो कर ले जाएंगे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि एग्जाम में गलती ना हो। वैसे तो आप कर लेंगे यहाँ पे, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो प्रेशर इतना रहता है एग्जाम का, कब जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग इधर उधर जल्दी गलत कर बैठते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। जो क्वेश्चन आएगा आप लोग वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन इसका है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा जो डॉट है, पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, बस वैसे डॉट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या दे रहा है इसमें, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो एक संख्या से कितना मान ले, तो वो संख्या कितना है, यक्स है। यक्स से क्या किया जाए, 15 मतलब 15 घटाया जाए तो वह घटकर 80% हो जाता है। कितना हो जाता है, घटकर 80% हो जाता है, नहीं उस संख्या का 80%, यह यक्स का 80% कितना हो जाएगा, यक्स गुड़े 80/100, यानी 20 चौको 100, 20 चौको 80 एंड 20×5 100। ठीक है, सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 चौको 80, 20×5 100, यानी 4x/5, यानी x - 15, यानी इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, आपका x - 15 बराबर 4x/5। यहाँ से हो जाएगा 5x, 15×5 75 बराबर 4x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 75। कैसे, 4x को इस तरफ लेते हैं, 75 को बराबर को उस तरफ भेज दीजिए, तो ये माइनस में, तो यहाँ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 75। वो संख्या क्या है, ये 75 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आपका आज का टोटल 8 क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हो सकते हैं हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें, या इससे रिलेटेड अगर किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आऊँगा। नहीं तो आपको अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, या एवरेज या सिंपल इंटरेस्ट वगैरह स्टार्ट कर देंगे, या आपका स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम एंड ट्रेंड कोई भी चैप्टर एक आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। और जल्दी ही बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर जीडी की भी क्लास बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपका जीडी के भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। पूरा मैथ उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, पूरा मैथ। ठीक है, कंप्लीट मैथ उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, और उसका ऐसा नहीं कि 20-25 मिनट का क्लास नहीं रहेगा, उसका कम से कम 40 मिनट का रहेगा, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत लेंदी है, और प्लस उसका जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का जो तरीका होता है थोड़ा उसको लेंदी में होगा। ठीक है, तो वो आपको 30 से 35 मिनट का क्लास मिलेगा आपका जीडी का, वो भी जीडी मैथ। ठीक है, जीडी और जो जीडी भरा है उसको डीबी वाला भी पढ़ना है, और प्लस जीडी वाला भी पढ़ना है। ठीक है, तो डीबी जीडी पढ़ना पड़ेगा जीडी वालों को, दोनों को। तो यानी ये भी मैथ आप पढ़िए, और वो जो 12th का मैथ होता है वो भी मैथ आपको पढ़ना है। तो उसकी भी क्लासेस 1 से 2 दिन के अंदर, अभी मैं थोड़ा पीडीएफ पे काम कर रहा हूँ, जैसे पीडीएफ को कंप्लीट हो जाता है ये इस क्लास का डीबी का। ठीक है, डीबी का आपका पीडीएफ तैयार हो रहा है, लगभग 12 प्रैक्टिस सेट आपका तैयार हो रहा है, और वो जैसे कंप्लीट हो जाता है 1-2 दिन में, वहाँ मैं फ्री होता हूँ
उसके बाद आपका जो जीडी का क्लासेज है आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ पे भी आपको लगभग 30 से 35 मिनट का क्लास होगा, और उसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा एग्जाम तक जाते जाते, और अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोग को उसको सॉल्व करके उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।